व्हाट्सअप गाइस, फाइनली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपका आरओ का कट ऑफ शो कर दिया है, फाइनल कट ऑफ। लेकिन स्टेज वन की कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि सबके मार्क्स दिए हुए हैं, तो स्टेज वन का कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ और इससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपको इस बार कितना मार्क्स लाना है। और टाइपिंग जिसको नहीं आती अभी भी आप लोग सीरियस हो जाइए क्योंकि कुछ चीज़ मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग देखिए, ये देखिए कट ऑफ शो हो रही है। यूआर की 212 कट ऑफ है, ओबीसी की 207 कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ आपको दिख रही होगी 198, एसटी की 200 दिख रही होगी, वुमेन की 205 दिख रही होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं, बाकी आप इलाहाबाद हाईकोर्ट की ऑफिशियल साइट में भी जा सकते हैं। अब मैं आपको स्टेज वन की कट ऑफ बताता हूँ। ये तो फाइनल कट ऑफ है आपकी, फाइनल। अब मैं स्टेज वन की आपको कट ऑफ बताता हूँ। सबसे पहले ओबीसी के आप लोग कट ऑफ देख लीजिए। देखिए ये एक स्टूडेंट है, ओबीसी कैटेगरी के हैं और मेल है, 157 स्टेज वन में इनके मार्क्स थे और इनको टाइपिंग के लिए कॉल आई थी। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ओबीसी वाले जिनके 157 नंबर थे उनको बुलाया गया है टाइपिंग में, ठीक है। ओबीसी की कट ऑफ आपको स्टेज वन की पता चल गई, बॉयज़ की, ठीक है। ये देखिए आपके आपके सामने 157 नंबर है, मेल हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है, और यूपी के डोमिसाइल है, ठीक है। अब मैं आपको जनरल की बता रहा हूँ कितनी कट ऑफ गई स्टेज वन की। ये देखिए जनरल कैटेगरी का बता रहा हूँ। ये भी कोई जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, 157 नंबर है, मेल हैं और इनको टाइपिंग के लिए इनको भी बुलाया गया था, ठीक है। तो 157 नंबर जनरल का गया है स्टेज वन कट ऑफ, और ओबीसी का भी 157 नंबर गया है क्योंकि इससे कम मार्क्स नहीं है गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एससी की कट ऑफ बताता हूँ स्टेज वन की। ये देखिए एक लड़के के और 157 नंबर है जनरल कैटेगरी से, उसको भी टाइपिंग के लिए कॉल आई थी, और ओबीसी का भी 157 नंबर है, उनको भी टाइपिंग के लिए कॉल आई थी। और ये देखिए एससी कैटेगरी के कट ऑफ आप लोग देख लीजिए, 148 मार्क्स थे, मेल कैटेगरी, एससी कैटेगरी मेल थे और 148 नंबर उनका था और टाइपिंग के लिए इनकी कॉल आई थी और 18 नंबर ही टाइपिंग में पाए हैं। तो इससे एक आइडिया हमको मिल गया कि जनरल ओबीसी की 157 नंबर कट ऑफ गई है, जनरल और ओबीसी की, और एससी की 148 कट ऑफ गई है क्योंकि 148 वाले को बुलाया गया है, ठीक है। अब मैं फीमेल की कट ऑफ आपको बताता हूँ। ये फीमेल की आप लोग कट ऑफ देखिए, 156 नंबर फीमेल और टाइपिंग के लिए कॉल आई है, मतलब जनरल और ओबीसी से एक नंबर कम फीमेल का हुआ है और उनको टाइपिंग के लिए कॉल आई। ये देखिए दोनों फीमेल हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी फीमेल, एक के 158 नंबर, 156 नंबर, मतलब 156 नंबर वालों को बुलाया गया है। तो फीमेल की कट ऑफ 156 गई है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की मैं आपको कट ऑफ बता दे रहा हूँ। देखिए पीडब्ल्यूडी 147 नंबर वालों को बुलाया गया है पीडब्ल्यूडी में टाइपिंग के लिए, तो 147 कट ऑफ पीडब्ल्यूडी की आप गई है। एक्स सर्विसमैन की कितनी कट ऑफ गई है? ये देखिए 150 वालों को एक्स सर्विसमैन में बुलाया गया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यस लिखा हुआ है, यस मतलब क्या हुआ, एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो एक्स सर्विसमैन ईएसएम, ठीक है, ईएसएम 150 वालों को बुलाया गया है एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 150 है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी कट ऑफ बता दी है। 157 कट ऑफ गई है जनरल ओबीसी स्टेज वन में, एससी की कट ऑफ गई है 148, एक्स सर्विसमैन की गई है 150 और पीडब्ल्यूडी की गई है 147, ठीक है। अब एसटी की कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ। एसटी कैटेगरी का देखिए 143 कट ऑफ गई है, 143 एसटी की गई है, ठीक है। तो आपको मैंने सारे कट ऑफ बता दिए हैं। पीडब्ल्यूडी की कितनी कट ऑफ गई है ये मैंने आपको बता दिया है, एसटी की कितनी गई है, एक्स सर्विसमैन की कितनी गई है, फीमेल की कितनी गई है, और मेल मतलब जनरल की कितनी गई है और ओबीसी की कितनी गई है। तो 157 मार्क्स आपकी जनरल और ओबीसी स्टेज वन की गई है, 148 मार्क्स आपकी एससी की है, 143 मार्क्स आपकी एसटी की है, फीमेल की 156 कट ऑफ गई है, मतलब जनरल और ओबीसी से एक नंबर कम, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी की 147 कट ऑफ गई है और एक्स सर्विसमैन की 150 कट ऑफ गई है स्टेज वन की, ठीक है। बाकी फाइनल कट ऑफ देख लीजिए, आपकी फाइनल कट ऑफ देख लीजिए। अब यहाँ से एक बात आप एनालाइज करिए, 157 नंबर जनरल की कट ऑफ गई है स्टेज वन में। अगर वो बंदा बाद में 50 में से 50 मार्क्स भी मारेगा टाइपिंग में, तब भी उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 157 में अगर वो बंदा बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, 24 घंटे अगर वो टाइपिंग करता है और 50 में से 50 नंबर भी पाता है, तब भी उसका टोटल 207 नंबर ही बन पाएगा। अल्टीमेटली उसका 5 नंबर से सिलेक्शन रुकेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आप लोग आर ओ की तैयारी कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आपका मेरिट से 10 नंबर ज़्यादा हो, 5 नंबर ज़्यादा हो, तभी आप लोग मेहनत करके ही सिलेक्शन पा सकते हैं। क्योंकि 157 नंबर जो कट ऑफ गई है, अगर आप बॉर्डर में हैं तो बॉर्डर में अगर आप 50 नंबर भी पाएंगे टाइपिंग में, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। यही हाल ओबीसी का मैं बता दे रहा हूँ। ओबीसी में देखिए मान लीजिए 157 कट ऑफ गई है, अगर बंदा 50 नंबर भी पाएगा, 50 नंबर भी पाएगा, तब भी वो पॉइंट से रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि 207.3 गई है कट ऑफ, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, 132 वैकेंसी टोटल थी, जिसमें से 68 वैकेंसी जनरल की थी, ठीक है, 68 वैकेंसी जनरल थी, बाकी कैटेगरी वालों की थी 64 वैकेंसी। और इन 68 वैकेंसी में केवल जनरल कैटेगरी के 44 लोग मिले थे और 24 जो वैकेंसी बची थी जनरल कैटेगरी की, वो कैटेगरी वाले ले गए हैं,
ठीक है, तो इससे आप ये बात अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर कैटेगरी में स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं और आपको कंपटीशन और इस बार बहुत तगड़ी फाइट मिलने वाली है। अब देखिए एक कैंडिडेट का मैं दिखा रहा हूँ, 172 नंबर इनके हैं और इन्होंने टाइपिंग में ठीक ठाक मेहनत की थी, 209 नंबर इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मतलब टाइपिंग में इनका नंबर कम भी रहा लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि 172 नंबर कट ऑफ से, स्टेज 1 की कट ऑफ से 15 मार्क्स ज़्यादा थे और टाइपिंग में भी उनकी ठीक ठाक इनकी टाइपिंग थी, तो 209 नंबर मतलब कट ऑफ से इनका 2 नंबर ज़्यादा था ओबीसी कट ऑफ से। ठीक है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 नंबर कट ऑफ से इनका ज़्यादा था, टाइपिंग थोड़ा थाड़ी इनकी खराब हो गई लेकिन उसके बावजूद इनका सिलेक्शन हो गया, ओबीसी कैटेगरी है इनकी। ठीक है, अब मैं एक और दिखा रहा हूँ जनरल कैटेगरी वाले मेल की, 166 नंबर इनके थे, इनकी कट ऑफ से 9 नंबर इनके कट ऑफ से ज़्यादा थे और टाइपिंग में भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, 47 नंबर इन्होंने टाइपिंग में भी मारा, उसके बावजूद इनका 213 नंबर इनका बना। ठीक है, तो कुछ कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो टाइपिंग में भी बहुत मेहनत किए और जिनका स्टेज 1 में भी कट ऑफ से 9 नंबर ज़्यादा था और ये देखिए इनके मार्क्स आपको शो हो रहे हैं। तो इस बात से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको दोनों को प्रेफरेंस देना है। ठीक है, और मैं एक कैंडिडेट का और दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए जनरल कैटेगरी के हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की, 162 नंबर आया, कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा, लेकिन टाइपिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए और देखिए टाइपिंग में 38 नंबर इनको मिला और 200 नंबर मतलब 12 नंबर से पीछे रह गए फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ, अगर ये टाइपिंग में अच्छी टाइपिंग करते, 49 नंबर पाते तो शायद इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया होता। एक और दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए 169 मार्क्स हैं इनके, 12 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा, उसके बावजूद इन्होंने टाइपिंग में मेहनत की और देखिए 217 नंबर जनरल की सीट ये ले गए। 212 कट ऑफ जनरल की गई है, ओबीसी की 207 गई है। ठीक है, 212 जनरल की, 212 गई जनरल की और 207 ओबीसी की, लेकिन इन्होंने चूंकि रिटन और टाइपिंग दोनों में अच्छा स्कोर किया तो 217 नंबर के साथ इनको जनरल की सीट मिली। ठीक है, तो मैं यही आपको बात बता रहा हूँ कि लड़कों को आप देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। 169 मार्क्स देखिए ओबीसी, 169 मार्क्स और 48 मार्क्स इसमें देखिए 217 नंबर इनके भी आए हैं। ठीक है, 169 मार्क्स 48.3, 217 मार्क्स इनके भी आए हैं। ठीक है, तो आप यहीं पे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको दोनों में मेहनत करनी है, टाइपिंग के साथ साथ स्टेज 1 में भी आपको मेहनत करनी है और कोशिश करिए कि आपका बॉर्डर में नाम ना रहे, बॉर्डर में मतलब कट ऑफ की बॉर्डर में आपका नंबर ना रहे, कोशिश करिए 6-7 नंबर आपका कट ऑफ से ज़्यादा हो, कम से कम, मतलब जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना आप स्कोर करिए। ये देखिए एक कैंडिडेट और है, 170 नंबर इन्होंने मारा, 44 नंबर इन्होंने टाइपिंग में काफ़ी मेहनत की, 214 नंबर इनको भी जनरल की सीट मिली। ठीक है, तो मतलब आप लोग के सामने ये एग्जाम्पल है कि कट ऑफ से 13 नंबर ज़्यादा पाने के बावजूद, इतने अच्छे स्कोर पाने के बावजूद इन्होंने टाइपिंग में मेहनत की और देखिए अल्टीमेटली इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। यही चीज़ आपको भी करनी है। ये देखिए एक फीमेल कैटेगरी की कैंडिडेट है, 158 नंबर इनका है, 156 कट ऑफ गई है फीमेल की, कट ऑफ से बॉर्डर पे है ये और देखिए टाइपिंग इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इन्होंने टाइपिंग में और 32 नंबर इनका आया और देखिए 190 मार्क्स हैं। और फीमेल की कट ऑफ आपने देखी होगी फाइनल की कितनी गई है, ये देखिए 205 गई है। तो अगर ये 47-48 मार्क्स लाती, क्योंकि इनके 158 मार्क्स थे, तो अगर ये 47-48 मार्क्स लाती तब इनका फाइनल सिलेक्शन होता। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके कट ऑफ में बॉर्डर में मार्क्स हैं तो आपको पूरी कोशिश करनी है कि आपका 49.9 नंबर आए, मैक्सिमम 50 नंबर भी अगर आ सकता है तो लाइए। ठीक है, वैसे ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि जो कट ऑफ मतलब जो बॉर्डर पे रहता है स्टेज 1 में, वो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 1-2 नंबर से उसका सिलेक्शन रुक जाता है। तो कोशिश करिए कि स्टेज 1 में आपका 4-5 नंबर 6 नंबर ज़्यादा ही हो और टाइपिंग में भी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले जितनी आपकी कैपेसिटी है। ये आपके सामने मैंने आपको मार्क्स दिखा दिए हैं कि जिन कैटेगरी के कट ऑफ से 13 नंबर ज़्यादा थे, 15 नंबर ज़्यादा थे, बाद में उनकी टाइपिंग ख़राब हो गई, उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए 165 नंबर है, जनरल कैटेगरी के मेल हैं, 165 नंबर है, कट ऑफ से 8 नंबर ज़्यादा, उसके बावजूद टाइपिंग थोड़ा सा ख़राब हो गई और 198 नंबर इनका आया। ठीक है, मतलब अगर इनके 47 नंबर टाइपिंग में होते तब इनका फाइनल सिलेक्शन होता। 165 प्लस 47 अगर मैं कर दूं तो 212 नंबर इनका बना, तब इनका फाइनल सिलेक्शन होता। तो आप लोग खुद सोचिए, आपके सामने एग्जांपल है कि ज़रूरी नहीं कि आप लोगों ने स्टेज 1 में मेहनत कर ली तो बस आपका काम खत्म हो गया, उसके बाद आपको टाइपिंग में भी स्कोर करना पड़ेगा अच्छा खासा। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, स्टेज 1 में जनरल की कट ऑफ 157 है, ओबीसी की भी 157 है। अगर कोई भी बंदा 157 मार्क्स अगर हैं स्टेज 1 में उसके, तो अगर वो 50 नंबर भी टाइपिंग में पाता तब भी उसका फाइनल सिलेक्शन ना हो पाता, क्योंकि कट ऑफ से स्टेज 1 की कट ऑफ से 55 नंबर ज़्यादा कट ऑफ गई है फाइनल कट ऑफ। ठीक है, तो मतलब आपको ये
पहले से कंक्लूजन निकाल लेना है और पहले से टारगेट रखना है कि आपका स्टेज 1 में जो भी कट ऑफ जाती है उससे आपको 10 नंबर 8 नंबर तो मैक्सिमम लाना ही है। उसके बाद आपको टाइपिंग में कोशिश करना है जितनी आपकी कैपेसिटी है 48-49 नंबर लाना है, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन आप लोग भूल जाइए। आपके सामने रिजल्ट है, आप कट ऑफ देख रहे हैं। एक फीमेल कैटेगरी का मैंने बताया था 156 मार्क्स गई है कट ऑफ फीमेल की, ठीक है। अगर 156 मार्क्स किसी फीमेल के हैं और वो अगर टाइपिंग में बहुत मेहनत करती है, 49 अगर मार्क्स लाती टाइपिंग में, फिर भी उसका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि पिछली बार अगर सिलेक्शन हो गया तो इस बार हो जाएगा, तो कोशिश करिए कि आपका कट ऑफ से 8 से 10 नंबर ज़्यादा हो, तभी आप लोग को थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है फाइनल में, ठीक है। स्टेज 1 में आप लोग जितना मेहनत करते हैं, कोशिश करिए कि स्टेज 2 में भी आप लोग के मार्क्स अच्छे आएँ। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी बनानी पड़ेगी, टाइपिंग स्पीड आपको अच्छी रखनी पड़ेगी और समय देना पड़ेगा टाइपिंग के लिए, तभी आपका क्लियर होगा। तो इस बात से मैं एक आइडिया लगा सकता हूं और आप भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर चूंकि वैकेंसी इस बार ज़्यादा आ रही है आरओ की वैकेंसी कम आ रही है, एआरओ की वैकेंसी ज़्यादा आ रही है, तो इस हिसाब से आपको पता है वैकेंसी भी आपकी 2.5 गुना होगी और कंपटीशन आपका 4 गुना बढ़ेगा। कंपटीशन 4 गुना बढ़ रहा है, वैकेंसी आपकी 2.5 गुना है, प्लस पेपर का लेवल अगर वही रहता है तो कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम ही जाएगा, 1-2 नंबर आगे पीछे जा सकता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि 160 नंबर से कम तो आए ही नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनल रिजल्ट में नाम हो, फाइनल सिलेक्शन मतलब जो फाइनल कट ऑफ होती है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको क्रॉस कर ले जाएं, तो आपको कोशिश करनी होगी 165 नंबर हर हालत में आपका आना चाहिए। 165 नंबर हर हालत में आपके सामने हकीकत बयां कर दी गई है, आपके सामने प्रूफ है। आप लोग देखिए कट ऑफ कितनी गई है, ठीक है। तो 157 कट ऑफ आपकी गई है आरओ की, जब 132 वैकेंसी थी। इसके पहले वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 2018 वाला जो एआरओ हुआ था उसकी भी कट ऑफ 157 ही गई थी, ठीक है। 157 ही कट ऑफ गई थी, हालांकि उसका पेपर ईजी आया था, ठीक है। तो अगर उसी लेवल का पेपर मान लीजिए आपका आता है जो पिछली बार आरओ लेवल का आया है, ठीक है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि 157 से अगर मैं 3 नंबर ऐड कर लूँ तो 160 मतलब बॉर्डर, 160 मतलब बॉर्डर रहेगा, तो आपको उससे 5-6 नंबर ज़्यादा ही लाना पड़ेगा जितना आप ला सकते हैं उससे, ठीक है। और 165 नंबर जिस भी स्टूडेंट के 165 नंबर आ जाते हैं टाइपिंग में, बाद में अगर वो 49 नंबर ला देता है टाइपिंग में, तो उसका फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाएगा। तो मतलब अगर 212 आपकी 212 कट ऑफ गई है फाइनल की यूआर कैटेगरी की, तो उम्मीद करिए कि इस बार 215 तक जाएगी। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाना है स्टेज 1 स्टेज 2 में, ठीक है। 215 अगर कट ऑफ जा रही है यूआर की जनरल कैटेगरी की, तो ओबीसी की 210 जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से किसी भी हालत में आपको 165 से नीचे तो मार्क्स लाना ही नहीं है, किसी भी कैटेगरी के आप हों, फीमेल, जनरल, ओबीसी, ठीक है। बाकी एक्स सर्विसमैन वाले अपना 5 नंबर कम कर लें, एससी कैटेगरी वाले 5 नंबर कम कर लें, ओबीसी और ये एसटी वाले भी 5 नंबर अपना कम कर लें, ठीक है, क्योंकि मैंने सबकी कट ऑफ बता दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस प्रोवाइड करूं, हर चीज़ एनालाइज करके दूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता हूं, करंट अफेयर से लेकर इंग्लिश के लेक्चर्स से लेकर इंग्लिश की वर्ड पावर के सभी आपको मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स दूं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।